बेगूसराय में हमने जब पिछली बार चर्चा की थी, बेगूसराय चूंकि इसलिए इम्पोर्टेंट सीट है बिहार के लिहाज से, क्योंकि यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी यहाँ पे डायरेक्ट फाइट में है। यहाँ के अलावा भी कई जगहों पे है जिसमें तो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक विचारधारा की जो है संघर्ष यहाँ पे दिख रहा है। इसीलिए मैं बार बार बेगूसराय का सवाल उठाता हूँ। मैं आपसे, आप चूंकि बेगूसराय में है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, पिछली बार जब हम लोगों ने चर्चा की थी बेगूसराय सीट को लेके, तो वो अगड़ा बनाम पिछड़ा की कोशिश वहां जारी थी। अभी गिरिराज सिंह जी का एक बयान आया जो भाजपा से वहां कैंडिडेट हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने काफी कोशिश की जा रही है पोलराइजेशन की, इस धार्मिक आधार पर पोलराइजेशन करने की बहुत सी कोशिश हो रही है। इसी क्रम में उनका बयान आया कि मुसलमान लोग जो है लव जिहाद के बाद जो है अब वोट जिहाद कर रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि कितनी रणनीति ये सफल हो रही है पोलराइजेशन की, गिरिराज सिंह के द्वारा या भाजपा के द्वारा जो की जा रही है, उसमें कितने सफलता उनको मिल रही है। और इस सीट पे आप अभी वहां चुकी हैं, तो आप क्या नजरिया अभी इस चुनाव के इस आखिरी दौर में, पोलिंग के आखिरी दौर में आप उसको क्या होता हुआ बेगूसराय में देख रहे हैं? पीयूष जी, पहली चीज जो मैं कहना चाहूंगा, भाजपा ने बेगूसराय में एक रणनीतिक भूल की है। रणनीतिक भूल यह की कि उसने ब्रह्मास्त्र का एक बार नहीं दो बार इस्तेमाल किया बेगूसराय में, और अर्ली स्टेज में ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया। पहली बार जब बेगूसराय में भाजपा की उम्मीदवारी को लेकर के पेंच फंसा हुआ था, राकेश सिन्हा और गिरिराज सिंह आपस में भिड़े हुए थे, वैसे समय में प्रधानमंत्री का बेगूसराय दौरा और उस बेगूसराय दौरे में राकेश सिन्हा का नाम न लेना और गिरिराज सिंह का पीठ ठोकना जो है, उसने यह संकेत दिया कि बेगूसराय से गिरिराज सिंह उम्मीदवार होने जा रहे हैं। और दूसरी बार जो है, जब चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो प्रधानमंत्री का बेगूसराय दौरा हुआ। अब सवाल यह उठता कि अगर प्रधानमंत्री के दो बार, प्रधानमंत्री को मैं ब्रह्मास्त्र मानता हूं भाजपा और एनडीए गठबंधन के लिए, जब प्रधानमंत्री के बैक टू बैक दो दौरे के बाद अमित शाह की बेगूसराय में रैली होती है, नितिन गडकरी की रैली होती है, जेपी नड्डा की रैली होती है, और आज योगी आदित्यनाथ की रैली होने जा रही, तो यह एक मैसेज देता है। यह मैसेज यह दे रहा है कि प्रधानमंत्री जो है बेगूसराय को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, यह मैसेज देता है कि प्रधानमंत्री चाह करके भी बेगूसराय को मतदाताओं को मैनेज नहीं कर पा रहे, और चूंकि वो मैनेज नहीं कर पा रहे, इसलिए वे निराशा और हताशा में लगातार जो है अपने चुके हुए तीरों का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, चाहे अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, योगी आदित्यनाथ हो या फिर नितिन गडकरी हो। ये दूसरी बात मैं करना चाहूंगा। तीसरी चीज, कल से आज तक जो फील्ड में संपर्क हुआ, ये मतलब सौभाग्य मैं कहूंगा कि मुझे ये मौका मिला कि इतने लंबे समय तक आपके सेशन का हिस्सा बन पाऊं। इसका कारण यह था कि सुबह से फील्ड में मैं था, और संयोग था जहां मॉर्निंग शिफ्ट में जाना था वहां हमारी मीटिंग जो है करीब 11:15 बजे से थी। तो चूंकि धूप तेज हो चुकी थी, इसलिए उस मीटिंग को वहां पहुंचा, पोस्टपोन करके रिशेड्यूल करके मैं लौटा और आपके सेशन को मैंने ज्वाइन किया। जो सुखद आश्चर्य हो रहा है कि बेगूसराय में गिरिराज सिंह को परेशानी कहीं और से नहीं आ रही है, उस भूमिहार मतदाताओं की ओर से गिरिराज सिंह को परेशानी आ रही है, जिनके प्रतिनिधित्व का दावा उनके द्वारा किया जा रहा है। और लगातार जहां भी गिरिराज सिंह जा रहे हैं, भूमिहार मतदाताओं के द्वारा जो प्रश्न उठाया जा रहा, उन प्रश्नों को फेस करने की बजाय वो रिएक्ट कर रहे हैं, और रिएक्ट करके वो वहां से वापस लौट रहे हैं, जबकि आवश्यकता थी वो अपनी गलती को स्वीकारें, आवश्यकता इस बात की थी कि मतदाताओं को इंगेज करने की कोशिश करें, आवश्यकता इस बात की थी कि एनी हाउ उनको पेसिफाई किया जाए। और मुझे ये लग रहा है कल से आज तक के अनुभव में, और अभी मैं आपको कल शाम तक कुछ विशेष बतला पाने की स्थिति में होऊंगा, मुझे ये लग रहा है कि बेगूसराय के भूमिहार जो है
वो उनके वोट बंट रहे हैं। हो सकता है वो कम्युनिस्ट उम्मीदवार के साथ उस तरीके से ना जाएं, क्योंकि आज भी मेरा आकलन कहता है कि भूमिहारों के 20% से ज्यादा पोल्ड वोट शायद कम्युनिस्ट पार्टी के हिस्से में ना जाए। हो सकता है जो नाराज भूमिहार मतदाता हो वे नोटा के विकल्प को चुने, और हो सकता है उनका एक हिस्सा खुद को इस मतदान प्रक्रिया से अलग रखे, मतदान के प्रति वह उदासीन हो जाए, और इसका खामियाजा गिरिराज सिंह को भुगतना पड़ रहा है। नंबर 1। नंबर 2, हिंदू मुस्लिम के जिस डिस्कोर्स को निर्मित करने की कोशिश की जा रही है, वो डिस्कोर्स यहां पर परवान चढ़ता नहीं दिखाई पड़ रहा। क्योंकि मैं आपको बतला दूं कि लगातार पिछले महीने भर के दौरान ये हमारा बेगूसराय का तीसरा चौथा विजिट है, और लगातार फील्ड से मैंने जुड़े रहने की कोशिश की। कहीं भी मुसलमान राजनीतिक रूप से आपको बेगूसराय में मुखर नहीं दिखाई पड़ेंगे। वो जो काम कर रहे हैं दूरी बना करके कर रहे हैं, चुपचाप कर रहे हैं, और मुसलमानों को जो रिप्लाई करना होगा वो मतदान केंद्रों पर जाकर के करेंगे। इसके कारण अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये मसला भी परवान नहीं चढ़ रहा। तीसरी चीज जो कहना चाहूंगा मैं, गिरिराज सिंह ने इस पूरे के पूरे प्रोसेस में एक भूल की है, और शायद यह भूल उन पर भारी पड़े। जैसे राकेश सिन्हा वाला जो मसला उभर करके सामने आया, राकेश सिन्हा वाले मसले को, क्योंकि पिछले बार तमाम कोशिश के बावजूद बेगूसराय की अस्मिता और बेगूसराय के बेटे का प्रश्न जो है वो उभर कर सामने नहीं आ पाया, लेकिन आज लोगों की जुबान पर यह बात चढ़ी हुई है कि क्या कारण है कि कभी हमें उस पार से सूरजभान सिंह को हमारे ऊपर थोपा जाता है, क्या कारण है कि कभी उस पार से मुनाजिर हसन को हम पर एनडीए गठबंधन के द्वारा थोपा जाता है, क्या कारण है कि कभी उस पार से हम पर गिरिराज सिंह को थोपा जाता है। क्या बेगूसराय की जमीन इतनी बंजर है? क्या बेगूसराय में ऐसे पॉलिटिशियन मौजूद नहीं है भाजपा के भीतर जो जिनको उम्मीदवार बनाया जा सके और जो मजबूती के साथ भाजपा के लिए ये सीट जीत सके? और जिस तरीके से राकेश सिन्हा जी को जलील किया गया, उसके बाद अगर आपको ध्यान हो, चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए उन्होंने अपने विरोधियों पर निशाना साधा था, और उन्होंने ये कहा था कि हमें देशद्रोहियों और आतंकवादियों के वोट नहीं चाहिए। बेगूसराय के मतदाता ये प्रश्न गिरिराज सिंह से पूछ रहे हैं, और लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं कि गिरिराज बाबू ये बतलाइए कि 6.5 लाख मतदाताओं ने पिछले बार आपको वोट दिया, पोल्ड वोट जो है करीब करीब 14 लाख से अधिक रहे, तो क्या आपका यह मानना है कि 8.5 लाख लोगों जिन 8 लाख लोगों ने आपको वोट नहीं दिया वो देशद्रोही है? क्या आपका यह मानना है कि जिन 8 लाख लोगों ने आपको वोट नहीं दिया है वे आतंकवादी हैं? तीसरी चीज, जिस तरह से गिरिराज सिंह ने नॉर्थ ईस्ट से कन्हैया की उम्मीदवारी के बाद कन्हैया की उम्मीदवारी पर अटैक किया है, मैं आपको यहां से लोगों से मिलने के बाद कह रहा, मैं कन्हैया के प्रति उतना सिंपैथेटिक आज नहीं हूं जितना सिंपैथिक बेगूसराय की जनता है। बेगूसराय की जनता को इस गलती का एहसास है, उसे लग रहा है कि पिछले बार उसने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस की कन्हैया कुमार को हरा करके, और कहीं ना कहीं यह सिंपैथी उनमें यह देखी जा रही है, और उन्हें लगता है कि किसी तरह नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कन्हैया कुमार जीते और बेगूसराय से लोग कन्हैया के प्रचार के लिए यहां के चुनाव खत्म होने के बाद जा रहे हैं, जत्था का जत्था जाने वाला है। तो ये जो प्रश्न उभर करके सामने आ रहा है, अपार्ट फ्रॉम दैट एक प्रश्न बेगूसराय की जनता पूछ रही है गिरिराज सिंह से। शत्रुघ्न सिंह 1996 से 1998 तक 2 साल सांसद रहे, केंद्र में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, चतुरानंद मिश्र कृषि मंत्री थे, और शत्रुघ्न सिंह ने बेगूसराय में मक्का अनुसंधान केंद्र को इंश्योर किया। बेगूसराय के फर्टिलाइजर और रिफाइनरी के कंटेक्स्ट में देखेंगे, उसके रिवाइवल में कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी लीडरशिप की अहम और निर्णायक भूमिका रही। सरकार में हो या विपक्ष में हो, उन्होंने जो है संवाद की स्थिति स्थापित कर कोऑपरेट करते हुए वह बेगूसराय में बना रहे, इस चीज को उन्होंने इंश्योर करने का प्रयास किया। तो गिरिराज बाबू से बेगूसराय की जनता यह भी सवाल कर रही है कि गिरिराज बाबू बताइए कि आपके सांसद निधि के जो फंड थे 5 साल तक 5-5 करोड़ कहां पर खर्च हुए? गिरिराज बाबू से बेगूसराय की जनता यह भी प्रश्न पूछ रही है कि गिरिराज बाबू यह बतलाइए कि बतौर केंद्रीय मंत्री आपने
या आपके मंत्रालय ने या आपके डिपार्टमेंट ने बेगूसराय को क्या दिया है, बिहार को क्या दिया है। अगर रामविलास पासवान रेल मंत्री बने तो हाजीपुर में रेलवे का एक नया रेल जोन क्रिएट किया गया, हाजीपुर में रेलवे के हेडक्वार्टर बने। अगर लालू यादव रेल मंत्री बने तो उन्होंने मधेपुरा को दिया। अगर नीतीश कुमार रेल मंत्री बने तो उन्होंने नालंदा को दिया। गिरिराज बाबू ने क्या दिया? जबकि इनके पास सबसे महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री थी रूरल डेवलपमेंट, है ना। एग्जैक्टली। और इतना ही नहीं पीयूष भाई, मैं जोड़ना चाहूंगा, बेगूसराय में अगर देखें तो जितने महत्वपूर्ण ऑफिसेज थे, एक एक करके ये ऑफिसेज बेगूसराय से शिफ्ट करके बाहर जा रहे हैं और बेगूसराय के लोगों तक इनकी सूचनाएं हैं। तो मसला सिर्फ अगला, और लोग खुल करके कह रहे हैं, क्योंकि अगला और पिछड़ा का प्रश्न उठ रहा है। लोग कह रहे हैं कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं, हम अपनी बेटी या अपने बेटे का रिश्ता तय करने नहीं जा रहे हैं कि हम यही देखें कि हम भूमिहार कैंडिडेट को ही चुने। और मुझे लगता है कि इसका असर चुनाव परिणाम पर दिखना चाहिए, ना दिखे ये संभव नहीं है। जी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहान इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।